बीकेएम इंडस्ट्रीज लिमिटेड ₹1.72 का एक ऐसा शेयर जिसने पिछले एक साल में 129.33% का रिटर्न दिया है। तो क्या इसका मतलब ये है कि आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट कर देना चाहिए? तो रुकिए, क्योंकि किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उसके फंडामेंटल्स को जानना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए जानते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में। कंपनी का रेवेन्यू 2014 में था 122.57 करोड़ का, जो कि 2024 में हो गया 1.06 करोड़ का। अगर इस कंपनी के ओवरऑल रेवेन्यू को देखें तो 2014 से 2018 तक इस कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा था, लेकिन उसके बाद से लगातार इस कंपनी का रेवेन्यू गिरते जा रहा है। कंपनी की नेट इनकम 2014 में थी 1.60 करोड़ की, जो कि 2024 में हो गई -2.05 करोड़ की। अगर इस कंपनी की ओवरऑल नेट इनकम को देखें तो 2014 से 2018 तक इस कंपनी की नेट इनकम अनस्टेबल थी और उसके बाद हर साल इस कंपनी को लॉस ही हुआ है। और कंपनी की सेल 2014 में थी 120.65 करोड़ की, जो कि 2024 में हो गई 93 लाख की। और अगर इस कंपनी की ओवरऑल सेल को देखें तो कंपनी की सेल भी 2019 से लगातार गिर रही है। कंपनी के टोटल एसेट्स 2014 में थे 501.38 करोड़ के, जो कि 2024 में हो गए हैं 383.94 करोड़ के। यानी कंपनी के एसेट्स धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। और कंपनी की टोटल लायबिलिटी 2014 में थी 335.14 करोड़ की, जो कि 2024 में हो गई है 229.82 करोड़ की। यानी कंपनी की लायबिलिटी भी धीरे धीरे बढ़ रही है। और कंपनी के टोटल कैश फ्लो को देखें तो 2016 को छोड़कर हर साल इस कंपनी का कैश फ्लो माइनस में ही रहा है। कंपनी का मार्केट कैप 11.3 करोड़ का है, पीई रेशियो -4.50% का है, आरओसीई -3.19% का है, आरओई -38.4% का है और कंपनी पर ₹0 का डेब्ट है। कंपनी के प्रमोटर्स के पास कंपनी का सिर्फ 37.54% शेयर है। म्यूचुअल फंड और फॉरेन इंस्टीट्यूशन में कंपनी का एक भी शेयर नहीं है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन में इस कंपनी के 9.45% शेयर है और रिटेल इन्वेस्टर्स के पास कंपनी के 53.01% शेयर है। कंपनी का रेवेन्यू, नेट इनकम और सेल लगातार गिर रहे हैं। कंपनी के टोटल एसेट्स लगातार कम होते जा रहे हैं और लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही है और नेट कैश फ्लो लगातार कम हो रहा है। और प्रमोटर्स की होल्डिंग सिर्फ 37.54% की है। तो आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए।